एक कहावत है, बुराई मिटे भलाई टिके। इसका अर्थ ये है, संसार से, अपने मन से बुराई समाप्त हो जाए और अच्छाइयाँ टिक जाएं। दूसरा अर्थ ये भी है कि अपने जीवन में यदि कोई अपने साथ बुरा करता है तो उसे आप मिटाने का प्रयास करें, भूलें, और कोई भलाई करता है, अच्छाई करता है, उसे हमेशा याद रखें। ऐसी एक कहानी है भारत देश के अंतर्गत राजस्थान प्रांत की है। वहाँ पर एक रेगिस्तान था जहाँ पर रेत ही रेत दिखाई दिया करती थी। वहाँ से दो दोस्त गुजर रहे थे। एक का नाम था मारुति और दूसरे का नाम था सुमति। ये दोनों दोस्त, बहुत ही प्रगाढ़ मित्रता थी इन दोनों की। एक दूसरे को ये बहुत चाहते थे और एक दूसरे को दुखी नहीं देखना चाहते थे। कभी कभी ऐसा होता है, हंसी हंसी में, मजाक में कुछ एक दूसरे को बुरा भी लग जाता है, और वह बुरा ही नहीं लगता बल्कि कभी कभी जिसे चाहता है उसके प्रति गुस्सा भी निकाल देता है और कभी कभी तो उसकी पिटाई भी कर देता है। और ऐसा ही हुआ कि मारुति ने कुछ बात कही तो ये बात अच्छी नहीं लगी सुमति को, और सुमति ने मारुति को एक चाटा मार दिया। उसने कुछ नहीं कहा, मन को मलिन भी नहीं किया, और वहाँ पर जो रेत पड़ी हुई थी उस रेत पर उसने लिख दिया कि आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। यह लिख करके आगे चले गए। दोनों चलते गए आपस में, और चलते चलते ऐसा हुआ कि आगे एक बहुत दूरी पर जाकर के एक बगीचा दिखाई दिया। वहाँ पर पानी भी भरा हुआ था, पत्थर भी पड़े हुए थे, और ऐसा ही नहीं, एक बहुत बड़ा तालाब था वहाँ पर। क्योंकि उसके मित्र को, जिसको थप्पड़ मारा था ना, उस मित्र को तैरना नहीं आता था। वह पानी में गया, तालाब के किनारे फिसल गया। जब पानी में डूबने लगा, चिल्लाने लगा, ये जो जिसने थप्पड़ मारा था इसके लिए तैरना आता था। यह तत्काल उसमें कूदा और अपने मित्र को बचा करके ले आया। इस समय भी उसके मित्र ने कुछ नहीं कहा। वहाँ पर एक पत्थर पड़ा हुआ था, उस पत्थर पर वह उकेरने लगा। और क्या उकेरने लगा कि आज मेरे मित्र ने मेरा जीवन बचाया। वह जो मित्र था उसने कहा, भाई जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था तब तुमने रेत पर लिखा था, और जब मैंने आपकी मदद की, आपका जीवन बचाया, तो आपने पत्थर पर लिखा। तो उसने कहा, भाई ये संसार है, इस संसार में रिश्ते निभाना हो, धर्म को निभाना हो और दोस्ती बनाए रखना हो तो बुरी बातों को रेत पर लिखिए ताकि वह तत्काल समाप्त हो जाए, और किसी ने मदद की हो तो पत्थर पर लिखिए ताकि अमिट बन जाए। यही सही रिश्ता निभाने का तरीका है, यही जीवन जीने का तरीका है। और आनंदमय जीवन व्यतीत करने के लिए आप लोगों को भी ये शिक्षा ले लेना चाहिए इस कहानी से कि यदि आपका मित्र आपके साथ कभी कोई गलत व्यवहार करता है तत्काल भूलें। यदि वह आपके जीवन में कभी मदद करता है तो जीवन के अंत समय तक हम ना भूलें, हमेशा याद रखें। कहा भी गया है कि यदि आप किसी पर उपकार करो तो तत्काल भूल जाना, लेकिन आप पर किसी ने उपकार किया हो तो जीवन में कभी मत भूलना। यही तो सूत्र हैं जिन्हें आप अपने जीवन में अपना करके अपने जीवन में चार चांद लगा सकते हैं। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी।